मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा होगा कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उल्वेधन। और ये उल्वेधन को इंग्लिश में एमिनो सेंटेसिस कहते हैं। ये उल्वेधन होता क्या है? अब ये उल्वेधन के बारे में आप देख सकते हैं। उल्वेधन वह प्रक्रिया है, उल्वेधन विधि वह तकनीकी है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम गर्भवती महिला के गर्भाशय के अंदर जो बच्चा, जो भ्रूण होता है, उसके अध्ययन के लिए प्रयोग करते हैं। अध्ययन के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर पूरी तरीके से विकसित नहीं है, अभी भ्रूण है, तो उसके स्टडी के लिए, उसके रोगों के बारे में पता करने के लिए, वो बच्चा स्वस्थ है या अस्वस्थ है, इसके लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं, जिसे हम उल्वेधन विधि कहते हैं, जिसे हम एमिनोसेंटेसिस कहते हैं। ठीक है, तो आप उल्वेधन विधि को समझने की कोशिश करें। उल्वेधन विधि द्वारा हम किसी भी भ्रूण को, किसी भी माता के भ्रूण को यूट्रस के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर ही हम लोग पता कर सकते हैं कि वो लड़का स्वस्थ है या हेल्दी है या अस्वस्थ है या रोगी है, तो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस विधि का कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं या हमारे डॉक्टर कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग, ये है यूट्रस का दीवार। ठीक है, ये यूट्रस का दीवार है, जो कि यूट्रस का दीवार, और इसके जस्ट बगल में ये वाला जो है, ये वाला, ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं एमनियोटिक सैक या एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, एमनियोटिक सैक जो होता है, यह एक झिल्ली होता है जिसके अंदर द्रव भरा होता है, जिसके अंदर द्रव भरा होता है, और इसी द्रव के अंदर यह भ्रूण होता है, और यह द्रव को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक, और इसे हिंदी में उल्व द्रव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्व द्रव। और इसी उल्व द्रव के अंदर पाए जाते हैं एमनियोटिक सेल, यानी कि उल्व सेल, यानी कि उल्व सेल, एमनियोटिक सेल पाए जाते हैं। और ये जो आप रेड देख रहे हैं, रेड कलर का, यह है प्लेसेंटा। और ये जो प्लेसेंटा, ये नाभिक है, नाभिक। ठीक है, ये क्या है? नाभिक। और इसी प्लेसेंटा द्वारा जो भी माता पोषण लेती हैं, और वो प्लेसेंटा द्वारा न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है, ब्लड। ठीक है, और इसी प्लेसेंटा द्वारा ही ऑक्सीजन का भी सप्लाई होता है बच्चे के शरीर में। जो ब्लड काम करता है, वो जो ब्लड लेकर आता है, फिर उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, इसी प्लेसेंटा द्वारा निकल जाता है। ठीक है, और ये जो नाभिक होता है, नाभिक, ये इसी द्वारा ब्लड आते हैं, और इसी द्वारा फिर वापस ब्लड चले जाते हैं, जिससे कि रिस्पायरेशन और एक्सक्रेशन का काम कौन करता है? यही नाभिक करता है, जो कि इसमें ब्लड आता है, फिर वापस ये ब्लड अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम कर देता है।
अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? अम्बिलिकल कार्ड, यानी कि नाभिक रज्जु इसे कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब तक बच्चा, ठीक है, यूट्रस के अंदर रहता है तो इसी द्वारा भोजन व ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। ठीक है, भोजन यानी कि जो न्यूट्रिशन माँ लेती है, वो न्यूट्रिशन का जो पोषण होता है ब्लड द्वारा इसे बच्चे को मिलता है, और जिससे कि यह बच्चा धीरे धीरे 9 महीने तक यह बढ़ता रहता है, और यह 9 महीने की तक यह पूर्ण विकसित हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाते हैं, और जिससे एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। आइए देखते हैं अब उलवेधन। उलवेधन क्या होता है? ये हम बताए हैं कि ये जो है आप देख सकते हैं, यह है द्रव, और इसी द्रव को बोलते हैं उल्व द्रव। क्या बोलते हैं? उल्व द्रव। ठीक, और इसी उल्व द्रव के अंदर, यानी कि यह है एमनियोटिक फ्लूइड। यह क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ये डॉट 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 जो देख रहे हैं सेल, इसे के एमनियोटिक सेल कहते हैं। एमनियोटिक सेल, उल्व सेल। ठीक है, और यही सेल को निकालते हैं किससे? इंजेक्शन से, यानी इंजेक्शन को छेद कर, यानी कि वाल्व को छेद कर, एमनियोटिक सैक को छेद कर निकालते हैं कम से कम 20 से या 10 से 20 ml। ठीक है, 10 से 20 ml निकालते हैं, उसमें से मिली 10 से 20 मिली द्रव को निकालते हैं, और इसी द्रव को निकालने की विधि को ही उलवेधन विधि कहते हैं। ठीक है, उलवेधन विधि यानी उल्व को भेदते हैं, और उल्व को भेद कर उसमें से द्रव को निकालते हैं। इसी द्रव को निकालने की विधि को ही उलवेधन विधि कहते हैं। ठीक है, आशा होगा कि ये समझ में आ गया होगा आपको उलवेधन विधि। फिर उसके बाद ये जो उलवेधन विधि द्वारा फ्लूइड को, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, जिसमें कि 2 चीज़ होते हैं, एमनियोटिक सेल और एमनियोटिक फ्लूइड, और इसको सेंट्रीफ्यूग यानी कि अलग किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, और जैसे ही अलग अलग करके लैब में इसको रख दिया जाता है प्रयोग के लिए। यह 1 से 2 हफ्ते तक इसका प्रयोग चलता है। इसमें सेल कल्चर के माध्यम से बायोकेमिकल स्टडी किया जाता है, और क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है, और इसमें एनालिसिस यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए मेथड से। ठीक है, और इसमें पता लगाया जाता है कि इसमें क्रोमोसोम, कौन से क्रोमोसोम है, एक्स है या वाई है, या टर्नम सिंड्रोम है या डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, इस सिंड्रोम का पता लगाया जाता है, ताकि यह हम ज्ञात कर सके कि वो लड़का स्वस्थ है या अस्वस्थ है, किसी बीमारी, आनुवांशिक बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, जिससे उस बच्चे का, अगर वो बच्चा अस्वस्थ है, सही नहीं है, तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अबॉर्शन करा सकते हैं। लेकिन तो इसका प्रयोग जब हमारे डॉक्टर करते थे तो बीमारियों के लिए किया जाता था, कि ताकि वो बच्चा स्वस्थ है या अस्वस्थ है। लेकिन हमारे भारत में इसका उपयोग न करके दुरुपयोग करने लगे। ठीक है, दुरुपयोग यानी कि यह हमारे भारत के लोग लड़का और लड़की के लिए इसका प्रयोग करने लगे। देखने लगे कि इसमें कोई लड़का और कोई लड़की चाहता था, तो उसमें पहले देख लेते थे कि ये लड़का है या लड़की, तो अगर डॉक्टर लोग बता देते तो उसका अबॉर्शन, सफैया करा देते थे। तो इसका भारत में बहुत ही ज़्यादा उपयोग, दुरुपयोग होने लगा, जिससे लड़कियों की कमी होने लगी। फिर उसके बाद हमारे सरकार ने इस पर बैन लगा दिया, इसको गैर कानूनी बता दिया गया, जिससे कि अब कोई यह उलवेधन विधि का प्रयोग अपने मन मुताबिक नहीं करा सकता है।
ठीक है। तो आइए देखते हैं और इसके आगे। अगर उलवेधन विधि का प्रयोग करना है डॉक्टर को, तो सबसे पहले इसको अल्ट्रासाउंड करना होता था। अगर उलवेधन विधि का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर क्या करते थे? अल्ट्रासाउंड, पराध्वनि तकनीकी का उपयोग करते थे, जिससे कि पता लग सके कि किस दिशा में और कहाँ पे भ्रूण है और प्लेसेंटा है, ठीक है, और नाभिक रज्जु है, ताकि प्लेसेंटा और भ्रूण या नाभिक रज्जु को कोई प्रभाव न पड़ सके। तो इससे पता लगा लिया जाता था अल्ट्रासाउंड से कि वो बच्चा कहाँ पे है। फिर जाकर यह इंजेक्शन द्वारा, ठीक है, उलवेधन किया जाता था, यानी कि द्रव को बाहर निकाला जाता था सुई को छेद कर, ठीक है, जिससे आसानी से फ्लूइड को निकाल लिया जाता था और जिससे कि वो प्रक्रिया पूरा हो जाता था। तो आइए देखते हैं आगे। अभी इसी को बताएं किस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं भाई। और आगे चलते हैं हम कि यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। उलवेधन या एमिनोसेंटेसिस यह जन्म से पूर्व भ्रूणीय रोग लक्षण ज्ञात करने संबंधित तकनीकी है, जिसे पीडीटी कहते हैं, प्रिंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आप थोड़ा सा और जूम कर ले रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो आइए देखिए यहाँ पे एमनियोटिक सैक, ये अभी दिखाए हैं एमनियोटिक सैक, यानी कि उल्ब सैक, उल्ब कोश को के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि उल्ब द्रव, और उस उल्ब द्रव को कुछ मात्रा लगभग 10 से 20 मिली सुई द्वारा निकाल लेते हैं, ठीक है। और आगे इसमें उल्ब द्रव निकालने से पहले क्या किया जाता है अभी बताएं हैं। पराध्वनि यानी कि अल्ट्रासाउंड तकनीकी से सुरक्षित क्षेत्र यानी कि सेफ स्पॉट ज्ञात किया जाता था, और इस क्षेत्र से ही सुई को भ्रूण आवल यानी कि प्लेसेंटा तथा नाभिक रज्जु अम्बिलिकल कार्ड को हानि से बचाते हुए अंदर प्रविष्ट कराया जाता था, यानी कि अंदर की तरफ प्रवेश कराकर आवल तथा एमनियोटिक कोश से पृथक हुई कोशिका होती हैं। ये सभी कोशिकाएं एक ही निषेचित अंडा के उत्पन्न हैं, और अतः इन सभी की आनुवांशिक संरचना समान होती है। एमनियोटिक द्रव से, उल्ब द्रव से उन कोशिकाओं का प्रयोगशाला में 1 से 2 सप्ताह तक संवर्धन किया जाता था या किया जाता है, और इन कोशिकाओं का गुणसूत्र अध्ययन तथा अनेक जैव रासायनिक परीक्षण किए जाते हैं, और गुणसूत्रों के अध्ययन से डाउन सिंड्रोम तथा अन्य सिंड्रोम का पता भी लगाया जाता है, ठीक है। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल जाएंगे सब्सक्राइब करेंगे तो, और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू सो मच।